हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आइयो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं मस्त। तो अभी हम लोग को आज लेट भी हो गया, अभी बज रहा है 11 और काफी लेट हो गया क्योंकि थोड़ा काम था गोडाउन पे, तो साफ सफाई कर रहे थे। दुकान खोलने में लेट हो गया दोस्तों। और हो रही है बारिश, और सुबह से भी बारिश भी हो रही है इसमें। तो अभी देखिए सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, बारिश भी दोस्तों तेजी से हो रही है। लेकिन दोस्तों हमें तो चलना ही है दुकान खोलने, तो आइए दोस्तों चलते हैं दुकान खोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग घर पे आ गए, बैठे हुए हैं दोस्तों खाना पीना खा के। और ये देखिए ब्रूनो है यहाँ पे लेटा हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये भी लेटा हुआ है। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे रहता है, बहुत सुस्त रहता है। ये मम्मी जब से गई है तो सुस्त रहता है। ब्रूनो 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 सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलो जहाँ जा जाते हैं बस किसी वजह चला आता है। मम्मी रहती थी तो उन्हीं के साथ में, मम्मी अगर किचन में खाना बनाती थी तो वहीं पे बैठा रहता था। और मतलब मम्मी जहाँ भी जाए, मतलब मान लीजिए कि नीचे भी अगर उतरती थी तो वो भी साथ में चला आता था। लेकिन ये क्या सुस्त है बेचारे, मम्मी को ढूंढ रहा था कल, कहाँ गई। ये दोनों जितने तीनों कुत्ते हैं, तीनों के तीनों वैसे ही हैं, यहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते हैं। अब जैसे हम रात में यहाँ पे आके सोते हैं तो रात में ये भी आके यहीं पे सोएगा। सब इसलिए कहते हैं कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन ये बहुत मानता है मम्मी को, बहुत ज्यादा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, खाना ना खा चुके हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद से जाते हैं दुकान पे। तो दोस्तों एक हम अभी वो पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, तो एक बहुत अच्छी कहानी है। तो सोचा क्यों ना सोचे कि हम आप लोगों से भी साझा करें इस कहानी को, बहुत अच्छी सीख है इसमें। तो दोस्तों एक राजा होता है, वो बहुत अमीर होता है, बहुत ज्यादा अमीर होता है। तो वो मतलब दान नहीं करता है, उसकी आदत होती है कि जल्दी किसी को दान नहीं देता है। तो एक दिन होता है, रथ से वो अपने किले की तरफ बढ़ रहा था। तो बीच में एक ऋषि मुनि मिले उसको। तो वो मतलब काफी चर्चित राजा थे, तो गया उनके पास में। तो उसने कहा कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे भिक्षा। तो ऋषि मुनि ने कहा कि भिक्षा तो मैं आप ही भी लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा भिक्षा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है, आप कुछ भी देना चाहिए, आप मुझे भिक्षा के अंदर पैसा ही मत दीजिए, आपको जो देना है वो दे दीजिए। तो दोस्तों उनके रथ में जो घोड़ा बंधा था, तो फिलहाल राजा ने तुरंत मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो घोड़े ने तुरंत वहीं पे क्या बोलते हैं, लीद कर दिया। लीद करने के बाद में वो जब लीद गिरा तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप कुछ मत करिए, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ से कुछ भी मुझे मिल जाए, तो ये लीद भी आप मुझे दे दीजिए उठा के। तो वो लीद अपने हाथ से राजा ने उठा के दे दिया उस ऋषि मुनि को। ऋषि मुनि ने कहा कि और बढ़े, यानी और बढ़े। तो ऋषि मुनि ने कहा और बढ़े। तब उसके बाद में राजा चले गए। अब राजा जब दूसरे दिन अपने बालकनी में बैठे तो वो सोच रहे हैं कि यार बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्या बोलते हैं, तो उन्होंने जब अपने ग्राउंड में देखा, यानी आगे खिड़की से जब देखा, तो उन्होंने देखा कि मतलब लीद का पूरा पहाड़ लगा हुआ है बहुत ज्यादा, और उसमें से बाफ आ रहा है नीचे से। तो सब मिला के उन्होंने याद किया कि कैसा मैंने किया। अब 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो उन्होंने याद किया जब, तो उनको ऋषि मुनि की याद आई कि हाँ उसने मतलब उनको मैंने दिया था। तो भागते भागते ऋषि मुनि के पास गया। जब ऋषि मुनि के पास गया तब क्या बोलते हैं, वहां जब गए तो उनके सामने हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि ऋषि मुनि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपने मतलब ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो, अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि तुमने क्या किया है, कैसे किया है। तुम अपने दरबार वापस जाओ और अपनी प्रजा में कुछ ऐसा बताओ अपने बारे में बुराई कि हाँ मैं ये करता हूँ, जाके इस बात को फैला दो। अब भैया राजा ने पहुंचे प्रजा में, मतलब फैला दिया अपने सैनिकों में, प्रजा में। भाई आप चारों तरफ उनकी बुराई होने लगी कि राजा हमारे ऐसे, राजा वैसे, राजा ऐसे। अब जितनी बुराई होती गई, अब उसके बाद में दूसरे दिन वो पहाड़ जो है हट गया, बीच का जो पहाड़ था वो हट गया। अब उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया, अब वो फिर ऋषि मुनि के पास गए। तो ऋषि मुनि के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझे ये लीड दिया तो मैंने तुमसे कहा कि क्या बोलते हैं और बढ़े। तो सब मिला के और वो चीज बढ़ता गया। अगर तुम मुझे पैसा देते तो वो बढ़ता, अगर तुम मुझे कुछ भी देते तो तुम्हारा बढ़ता। तो यहाँ पे इससे हमें ये सीख मिलती है। तो उसने राजा ने पूछा कि ये कम कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी बुराई कर रहे थे वो उनके खाते में आ रहा था। मतलब जो प्रजा बुराई कर रही थी कि राजा हमारे ऐसे वैसे वैसे,
तो उनके खाते में रिटर्न आ रहा था। तो वही आपकी कमियां, मतलब आपकी बुराई का जो पहाड़ था वो कम होता गया। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई बुराई है, मेरी कोई बुराई कर रहा है, तो आधा उसके पास चला गया या फिर थोड़ा बहुत उसके पास चला गया। तो यहाँ पे मैं बुरा नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी बुराई कर रहा है, यहाँ पे गलत वो है। तो सब मिला के तो प्रजा जितने लोग कर रहे थे, भाई प्रजा तो बहुत बड़ी होती है, तो बुराई करते 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 तो वही वो लीड जो था वो कम होता चला गया। तो इसलिए कहते हैं कि जब कोई हमारी बुराई करे तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि वहां से सुन के हट जाना चाहिए या फिर कभी उसको जवाब दे देना चाहिए। क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को मार दिया एक थप्पड़, ठीक है, तो वो मेरे घर में मैं झेलूंगा, लेकिन अगर किसी ने आके मुझे एक थप्पड़ मार दिया तो फिर वो झेलेगा। तो कहने का मतलब है कभी वो बुराई नहीं करना चाहिए, फिर बुराई अगर कोई कर रहा है तो सुन के हट जाओ, कभी किसी की आप बुराई मत करिए, नहीं तो पता चलेगा उसके जो पाप है वो थोड़ा बहुत आपके पास चले जाएंगे। तो काफी अच्छा लगा इस कहानी सुन के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताते दोस्तों, पता नहीं मेरे जरिए कुछ अच्छा आप लोगों को सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, है ना भाई, सब्जी खरीदने तो आए। और ये देखिए प्रदीप हंस रहा है, वाह मेरे भाई वाह, 20 रुपए 6 किलो, वाह। तो हम लोग सब्जी ले चुके हैं, आए थे आलू और टमाटर लेने के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो आइए दोस्तों चलते हैं घर पे, बहुत टाइम बाद आए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने। 20 का होगा भरो। चाचा बुलावत है। तो दोस्तों हम लोग का घर जाने का समय हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं, खरीदारी कर चुके हैं, सब्जी ले चुके हैं और अभी चलते हैं घर पे, फिर बनाएंगे तब खाएंगे क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं। तो अभी हम लोग को चलते हैं घर पे। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।